किसान आंदोलन का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स रहे। गाजीपुर बॉर्डर उसमें एक था और वहां पर जो आपने मुख्य भूमिका निभाई, राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। एक दिन हो गए, 24 घंटे हो गए, प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। अब भी बॉर्डर पर आप टिके हुए हो, क्या मतलब इसका? सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी, तो किससे बात करेंगे? ये तय हुआ था कि एमएसपी पे 3 बिल के बाद में बातचीत करेंगे और फिर एक कमेटी बन जाएगी, धरना उस पर खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी फिर जो भी और मामले होंगे उस पर बातचीत करती रहेगी। नहीं, आपने पहली जो डिमांड रखी थी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब बात हो गई बिल वापसी की, तो फिर एमएसपी कहां से आए? क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। प्रधानमंत्री 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। उसी रिपोर्ट को लागू कर दो। लेकिन बात यही है ना, क्योंकि जब आपने ये पूरा आंदोलन शुरू किया तो एमएसपी वाला जो मसला है वो आपने बाद में जोड़ा। पहले तो ये पूरा आंदोलन कृषि कानूनों की वापसी पर था। जब पहला कदम सरकार की तरफ से उठा है तो पहला कदम किसानों की तरफ से या आंदोलनकारियों की तरफ से क्यों नहीं उठ रहा? नहीं उठ तो रहा, बातचीत करेंगे। यहाँ पे कोई कोरिया है क्या कि सरकारी टीवी पे घोषणा होगी और सब न मान ली? भाई बातचीत तो करोगे, आगे क्या क्या मामले रहेंगे, उसमें कैसे उसका समाधान करोगे, एक रास्ता तो निकाल लोगे ना। टेबल पे बैठ के ये सारी चीजें लिखत पढ़त में आएंगी। सीड बिल है, कल ये सीड बिल और ले आए, फिर उसके लिए फिर आंदोलन करेंगे। बीज कानून हाउस में रखा हुआ है, पोल्यूशन वाला है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, ये मुकदमे हैं, इसमें किससे बात करेंगे? बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब भरोसा अभी भी नहीं है। भाई कह रहा कि बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। अब मुकदमों की किससे बात करें? ये मुकदमे आंदोलन के दौरान हुए हैं, इसकी किससे बात करेंगे? नहीं तो कई सारी चीजें हैं, जब बात होती है तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा, जो बड़ी डिमांड होती है उस पर बात होती है। छोटी डिमांड तो बाद में आती है ना। तो जब बड़ी डिमांड आपकी मान ली गई, जब 3 कृषि कानूनों पर मान लिया गया, तो आपने अपनी तरफ से क्या पहल कर दी? अरे हम तो कह रहे हैं ना कि बात करो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो आगे के लिए कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी फिर बातचीत करती रहेगी। बात कर नहीं रहे, मीठी मीठी बात वहां से तो जरूर होती है। इतना मीठा भी प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए। जितनी मीठी बात करी है, 750 किसान शहीद हुए, मुकदमे हैं 10,000, फिर एक आंदोलन मुकदमों के लिए होगा, और फिर बगैर बातचीत के कैसे चले जाएं? भाई बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। पहले आप कहते थे कि सरकार कड़वी है, अब कहते हैं सरकार जरूरत से ज्यादा मीठी है। आप बता दो ना, है नहीं क्या मीठी? इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल करा, मतलब शहद को भी फेल कर दिया। हिलवाई क्या ततैया भी नहीं काटता, मीठी चाशनी पे वहीं बैठे रहे ऐसे उड़ाऊ जा, तो ततैया भी नहीं काटता हिलवाई के। किसी हिलवाई का बताओ ततैया ना काटा हो तो बताओ। हलवाई कौन है, ततैया कौन है? अरे ततैया तो यही हमने बता दिया। इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बातचीत में ढाल दो। अच्छा, तो मीठी भाषा पे आपको भरोसा नहीं हो रहा? मीठी इतनी ज्यादा है इसलिए? हाँ ज्यादा मीठी है, शहद से भी मीठी है। अच्छा, अब आपको लगता है क्या कि जब सरकार ने और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने हाँ। जब अपना रुख बदला है, पहले उनका रुख था क्या कि कृषि कानून फायदेमंद है, अब बदला है, तो उसके पीछे और भी कोई वजह है जो आप कह रहे हैं क्या कि मीठी बात? हमें क्या पता क्या वजह है, हम वजह में नहीं जाना चाहते। हमारा काम हो गया, आगे कमेटी बना दो, जो और मामले होंगे वो कमेटी तय करती रहेगी। पहले आप कहते थे कि दवाई देंगे, हाँ। यहाँ से जाएगा मैसेज तब होगा।
कहीं ना कहीं आप भी लगता है चौंक गए हैं, आपको लगता है नहीं लगता था कि कहीं चुनावी शिकस्त होगी या होगा उसके बाद ये सारे फैसले होंगे, कहीं आपको भी प्रधानमंत्री ने चौंका तो नहीं दिया? हाँ, एकदम से झटका मारा। अपने कुंडवे में भी सलाह नहीं करता, झटका मारा। एमएसपी पे और चौंका दो बस, एमएसपी पे और करवा दो। मतलब आप फंसा रहे हो मामला। अच्छा, बिना फंसे क्या मान रही भाई सरकार? बताओ, सरकार बिना फंसे अगर मानती हो तो बता दो हमको।